हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच रहे। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी बैतुल मामूर। जी दोस्तों, बैतुल मामूर क्या चीज़ है? इसका मतलब है आबाद घर, यानी कि फरिश्तों का काबा है। सातवें आसमान पर दोस्तों काबतुल्लाह के बराबर है, यानी कि ऐन सिमत है इसके। फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं। अल बैतुल मामूर आबाद घर, जिससे मुराद खाना काबा और दीगर इबादत खाने हैं जो आबिदीन से आबाद हैं। ये कसरत ज़ायरीन की वजह से आबाद घर कहलाता है। कुरान में इसका जिक्र आया है, वल बैतिल मामूरी। ये फरिश्तों का वो काबा है जिसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ता इबादत तवाफ़ के लिए आते हैं, और एक दफ़ा तवाफ़ के बाद इनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते आते हैं। यही वो बैतुल मामूर है जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर खाना काबा की जगह पर था। इसका नाम अल-ज़रा दूर और बुलंद था। फरिश्ते इसका तवाफ़ करते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो इनको हुक्म दिया गया कि इसका हज करें और उसका तवाफ़ करें। और जब तूफ़ान नूह आया तो उसको चौथे आसमान पर उठा लिया गया था, और वहाँ फरिश्ते इसका तवाफ़ करते थे। और हदीस सही में मज़कूर है कि अल बैतुल मामूर सातवें आसमान में ये इसके मुनाफी नहीं है, क्योंकि यह साबित है कि हर आसमान में काबा के मुकाबिल एक बैत है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काबा की जगह बैतुल मामूर था, उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया, और वो चौथे आसमान में है। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल लाजमी दबा दें ताकि हर नई वीडियो इस्लामिक रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच रही। जी दोस्तों, शुक्रिया।